वही जिला के अंतर्गत ये द्वारकापुर गाँव है, जहाँ पर गंगा के किनारे वैकुंठ धाम बना हुआ है और वहाँ ये अष्टोत्तर भागवत का पारायण रखा गया है। भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर है और ये पूजा अनुष्ठान आप देख सकते हैं। यह पूजा अनुष्ठान है और भागवत की पोथियाँ आपने देखी। ये मंदिर का प्रांगण विप्र भगवानों का जमघट और ये सेवा प्रकल्प भी चल रहा है भोजन का। इस प्रकार से ये एक ऐसा स्थान है जहाँ तपस्या, साधना, भजन पूजन करने में स्वतः मन लग जाता है। भगवान विश्वनाथ की, भोलेनाथ की कृपा है और यहाँ यमुना और गंगा और सरयू का और सरस्वती का जो संगम है वो इलाहाबाद से बह करके आता है और ये तीनों का संगम यहाँ पश्चिम से पूरब की ओर नदी का प्रवाह दिखाई देता है। पश्चिम से पूरब की ओर बहते हुए काशी पहुँचने पर यही प्रवाह वो दक्षिण से उत्तर की हो जाता है। ये मोड़ हैं जो गंगा माँ लेती हैं और स्थान की विशेषता उसी के दृष्टि से तय होती है। बनारस की गंगा दक्षिण से उत्तर की ओर और यहाँ जो ये स्थान है वैकुंठ धाम, वहाँ की गंगा जो है ये महाराज जी का स्थान। महाराज जी हैं मिश्र जी, जिनके सानिध्य में ये आयोजन चल रहा है और आप इतना अनिष्ठा प्रयोग जो पूरा तंत्रोपासना की दृष्टि से भी देखा जाए तो अधिकतम होगा। और ये आचार्यगण हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, मुख्य आचार्यगण जो पाठ संपन्न कराते हैं। और ये हमारे खन्ना जी हैं जो यहाँ पर विराजमान ये आयोजक हैं। पहले भी वृंदावन में भी इस प्रकार का एक कार्यक्रम हुआ था जहाँ उन्होंने होगला आश्रम में किया था और वहाँ भी इसी विधान से, विधि विधान से अनुष्ठान किया गया था। भागवत क्या है, भागवत का मर्म, रहस्य क्या है, वो इस आयोजन से दिखाई पड़ता है। और ये ब्राह्मणों का ये जमघट, ये जो विप्रबंधु जो पाठ के लिए पधारे हैं, ये इन लोगों का निवास स्थान है। इस प्रकार से वैकुंठ धाम एक ऐसी जगह है जो एक, अगर पर्यटन को बढ़ावा ना दिया जाए, कि पर्यटन के नाम से बहुत चीज़ें जो है दूषित हो जाती हैं और उनका रूप स्वरूप बदल जाता है, फिर वो कॉमर्शलाइजेशन, मॉनेटरी गेन के लिए सब कुछ होने लगता है। और मॉनेटरी गेन से अगर अलग रखना है सब भारतीय संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, भारत विद्या को, तो वो यही एक उपाय हो सकता है कि उसे पर्यटन से लगभग अलग रखा जाए। कि पर्यटन से जोड़ने के बाद में कॉमर्शलाइजेशन शुरू होता है और फिर उस संस्कृति का पतन शुरू होने लगता है। उस तरीके से जो ये आत्माराम मिश्र जी हैं, ये हैं काशी के लेकिन वर्तमान समय में चंडीगढ़ में रहते हैं। इन्होंने ये प्रयोग शुरू किया है और ये भारतवर्ष का अनूठा प्रयोग है कि भागवत कैसे संपन्न कराई जाए, प्रवचन से दूर, पाखंड से दूर, संगीत वंगीत से दूर, शुद्ध वो भागवत जो कभी सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई होगी, वैसा ये श्लोक यहाँ दिखाई देता है और वैसा प्रयोग हमारे आत्माराम मिश्र जी कर रहे हैं और उसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। जितने लोग इस आयोजन में जुड़े हैं उन सब का बहुत जो है आभार है। और हमारे ये जो है यहाँ पर सहगल साहब हैं, ये सहगल साहब यहाँ विराजमान है सेवा में। इन्हीं के साथ में इस वीडियो को हम समापन करते हैं। जय जय श्री राम।